वक्त हो तो ऐसा हो कि जो भगवान के नाम संकीर्तन के लिए मृत्यु शैया पर अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, और भगवान की कृपा हो तो ऐसी हो कि वही भगवान मृत्यु शैया पर अपने भक्त के बेटे को जीवन दान प्रदान करते हो। ये कहानी है चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास ठाकुर की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था। जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलियुग में युग अवतार में आए और राधा का भाव लेके आए, सिर्फ इसीलिए कि वो कृष्ण नाम का प्रचार कर सके। और हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को उन्होंने विश्व भर फैलाया ताकि भगवान कृष्ण का प्रचार हर किसी के पास पहुंच सके, हर कोई उसमें योगदान दे सके। तो ये उन दिनों की बात है जब चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और अपने सहयोगियों के साथ श्रीवास ठाकुर के आंगन में बैठकर हर शाम को नाम संकीर्तन किया करते थे। और कभी कभी वो संकीर्तन शाम से लेके अगले सुबह तक पहुंच जाता था। तो एक शाम की बात है जब महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हर कोई वहां पर बैठ के संकीर्तन कर रहा था। और जो श्रीवास ठाकुर की धर्म पत्नी थी, उन्होंने किसी के हाथ ये खबर भिजवाया श्रीवास ठाकुर को कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है और वो उठ नहीं रहा है। उन्होंने उसको ऐसे ही नीचे लेटा दिया है। श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से इतना प्यार करते थे कि वो उनके जो पागलपंती वाला एक्सटेटिक लव है, जब महाप्रभु संकीर्तन प्रारंभ करते थे, उन्हें वो अच्छे से पता था। और उस रात भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उस रात को चैतन्य महाप्रभु एकदम भाव विभोर होके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में डूबे हुए थे। और नाच गाना हो रहा था। मतलब कीर्तन में इतना पावर था उस दिन, एनर्जी लेवल सबका इतना हाई था। जब श्रीवास ठाकुर ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा कि वो महाप्रभु को डिस्टर्ब करे, और ये खबर नहीं चाहते थे वो कि किसी और को पता चले कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, क्योंकि नाम संकीर्तन में बाधा आ जाएगी। उन्होंने अपने पत्नी को खबर भिजवाया कि अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है, अभी उसको ऐसे ही लेटे रहने दो। जब महाप्रभु का संकीर्तन खत्म हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाए। तो श्रीवास ठाकुर की धर्म पत्नी भी भक्त ही थी महाप्रभु की। वो बस रोती रही रात भर अपने बेटे के पास बैठ के। लेकिन श्रीवास ठाकुर ने नाम संकीर्तन में अपना पूरा योगदान दिया और चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ के पूरे कीर्तन को उन्होंने सुर में गाया, सुर में नाचा, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये था उनका भक्ति और प्रेम अपने भगवान के प्रति। लेकिन जब अगले सुबह चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अरे श्रीवास कहाँ है और उसकी धर्मपत्नी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, तब उनके एक और भक्त ने उनसे आके कहा, क्या कहे महाप्रभु, कल रात को श्रीवास ठाकुर के बेटे की मृत्यु हो गई है, तो इसीलिए शायद श्रीवास वहीं पर गए हैं उसका अंतिम संस्कार का व्यवस्था करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना कि श्रीवास ठाकुर के बेटे की मृत्यु हो गई है रात में, तो वो तुरंत अंदर घुस गए घर में और जाके उन्होंने देखा कि बेटा जिसकी मृत्यु हुई है वो सो रहा है और उसकी माँ यानी कि श्रीवास ठाकुर की धर्म पत्नी वहीं पे बैठ के रो रही है और श्रीवास ठाकुर उसके अंतिम संस्कार का कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि श्रीवास क्या हुआ है बेटे को? तब श्रीवास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु कल रात में ही बेटे की मृत्यु हो गई है, लेकिन आप संकीर्तन में
भाव विभोर थे और मैं आपके संकीर्तन में बाधा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने ये खबर नहीं बोला। तब चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और उन्होंने लोगों को साइड करके वो सीधा उसके बेटे के पास गए। बोले, क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है? और चैतन्य महाप्रभु ने अपना पैर उनके बेटे के छाती पर रखा और बोला कि हरि बोल। तो उनका बेटा उठा, तुरंत उठा और दोनों हाथ दोनों बाजू को ऊपर करके उसने भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जोर जोर से कीर्तन किया और महाप्रभु के पैर में पड़ गया। और वहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे, मतलब ये बोल के भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, तो आप सोचिए वो सीन कैसा रहा होगा। मतलब इमेजिन कीजिए कि मतलब भगवान का प्रेजेंस, नाम संकीर्तन का महत्व और लोगों का फिर जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलना कैसा लग रहा होगा। तो ये था चमत्कार प्रभु का। जो कोई भी नाम संकीर्तन में अपना योगदान देता है, भगवान का नाम लेता है, कीर्तन में अपना इन्वॉल्वमेंट लेता है, तो देखा आपने, जब कोई नाम संकीर्तन में योगदान देता है, जब भगवान का नाम जब हर कोई इस उम्मीद से नहीं करता कि मुझे कुछ फल चाहिए और वो भगवान को कुछ बोलता भी नहीं है, मगर उसके दिल की हर एक बात भगवान तक पहुंच जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुशी से, प्रेम से, बिना किसी इच्छा से बस भगवान को बुलाइए, भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझ में और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, इसका मतलब हम भगवान को ही बुलाते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम जप निस्वार्थ भाव से कीजिए और फिर देखिए कैसे भगवान आपके साथ साथ चल पड़ते हैं। आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं, मगर आपके बिना बोले ही आपकी हर एक इच्छा को वो पूरी कर देते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि आपके अंदर वो डिविनिटी ला देते हैं। तो इसीलिए नाम जप कीजिए, खुशी से कीजिए। नाम में ही सब कुछ है, नाम संकीर्तन में ही सब कुछ है। भगवान के नाम में ही आपको दुनिया की हर खुशी, हर सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, गौर हरि बोले, हरे कृष्णा हरि बोल।